Hello friends, welcome to Abu Naila's English classes. I'm Muhammad Afroz. I'm Naila's father. दोस्तों आज मैं आपको आर्टिकल्स सिखाने जा रहा हूँ बहुत सरल तरीके से। तो अगर आप क्लास 10th में या 12th में हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि हम आपके ग्रामर को बहुत आसानी से सिखाने वाले हैं। दोस्तों आर्टिकल्स बहुत आसान होता है जिससे हमको स्कूल में बहुत कॉम्प्लिकेट करके सिखाया जाता है। दोस्तों आर्टिकल्स बताता है कि कोई चीज एक है या खास है, बस। ओके, अगर कोई चीज एक होगी तो हम उसके लिए ए या एन यूज करते हैं और अगर कोई चीज खास होगी तो हम उसके लिए द यूज करते हैं। दैट्स इट। ओके, अब सवाल खड़ा होता है कि कब ए और कब एन लगाएं और कब द लगाएं। ओके, अगर कोई चीज खास होगी तो हम उसके लिए द लगाएंगे। जैसे द सन, सन सूरज खास है। ओके, लेकिन जब हम ये कहेंगे द सन इज अ स्टार, सूरज एक तारा है। जब हम तारा की बात करते हैं तो बहुत सारे तारे हैं। ओके, बहुत सारे तारे दुनिया में हैं। तो जब हम कहते हैं सूरज एक तारा है तो हम क्या कहते हैं? द सन इज अ स्टार। ओके दोस्तों, एक को बताने के लिए हम ए या एन यूज करते हैं और खास को बताने के लिए द यूज करते हैं। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। ओके, मून चांद खास है। ओके, जरूरी नहीं कि खास सिर्फ एक हो, एक से ज्यादा भी हो सकता है। ओके, लेकिन अगर वो खास है तो हम उसके लिए यूज करेंगे द। ओके, द मून खास है। स्कूल में प्रिंसिपल कैसा होता है? खास होता है। ओके, द मून, द प्रिंसिपल। ओके, द प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर कितना होता है? ओके, मिनिस्टर्स भी ऑलमोस्ट सारे डिपार्टमेंट में होते हैं। अगर बोलेंगे ही इज अ मिनिस्टर, वो एक मिनिस्टर है। लेकिन अगर आपको कहना है कि वो फूड का मिनिस्टर है तो वहां पर वो खास हो जाएगा जब आपने उसे खास बना दिया। ओके, ही इज द चीफ मिनिस्टर, वो चीफ मिनिस्टर है। दोस्तों जब भी आपको बताना है कि कोई चीज स्पेशल है, खास है, वन एंड ओनली है, तो हम उसके लिए द का यूज करते हैं और ए और एन का यूज करते हैं दोस्तों हम बताने के लिए कि कोई चीज आम है और एक है। ओके, जैसे ऑरेंज इज अ फ्रूट, ऑरेंज एक फल है क्योंकि बहुत सारे फल हैं, उनमें से एक ऑरेंज भी है। अब सवाल आता है कि कब ए और कब एन लगाएं। अक्सर परीक्षा में यही पूछा जाता है और इसके लिए हमें स्कूल में बहुत से रूल्स बताए जाते हैं। मैं बहुत आसान रूल आपको बताने जा रहा हूं। दोस्तों ए और एन के बीच में कोई फर्क नहीं है सिवाय उसके कि आपको बोलने में आसानी हो। ओके, मैं कुछ उदाहरण देता हूं। दिस इज ए ऑरेंज, अगर हम ऐसा लिखेंगे तो हमें बोलने में परेशानी होगी। अगर हम इसे इंग्लिश की तरह बोलेंगे दिस इज ऑरेंज, हमें बोलने में दिक्कत होगा। जब आपको बोलने में दिक्कत होगा ए तो आप कहते हैं एन, दिस इज एन ऑरेंज, दिस इज एन ऑरेंज। अगर आप दिस इज ए ऑरेंज कहेंगे तो आप अटक जाएंगे। ओके, ये असल में आपके बोलने की सुविधा के लिए है क्योंकि मैंने कई जगह देखा है इंग्लिश मूवीज में जब चीजों को अलग अलग करके बोला जाता है तो वहां पर एन की बजाय ए ही बोल दिया जाता है। जैसे एक मूवी में मैंने देखा था दिस इज ए और वहां पर रुक गया था हीरो, दिस इज ए ऑब्जेक्ट। ओके, तो दोस्तों इसमें असल में कोई फर्क नहीं है, ये सिर्फ आपको बताता है बोलने की आसानी के लिए। जहां पर आपको बोलने में आसानी हो वहां हम एन लगाते हैं। जहां अगर हम ए लगाएंगे तो हमें बोलने में दिक्कत होगा। जैसे दिस इज ए ऑरेंज, अगर आप बहुत तेजी से बोलेंगे तो आप नहीं बोल पाएंगे। दिस इज ऑरेंज बोल के देखिए। जैसे एयरप्लेन, ओके, एयरप्लेन, ओके, एयरप्लेन बोल के देखिए दिस इज ए एयरप्लेन, आप अटक जाएंगे। तो दोस्तों ये दो वॉवेल्स को अलग करने के लिए यहां पर हम एन लगा देते हैं ताकि ये दो ए आपस में अलग हो जाए। ओके, जैसे दिस इज अ यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी आपको बोलने में दिक्कत नहीं हो रहा है तो हम कहते हैं दिस इज अ यूनिवर्सिटी। ओके, लेकिन अगर हम लिखते हैं एमएलए, ओके, ही इज ए एमएलए बोल के देखिए जरा, ही इज ए एमएलए आप बोलेंगे आपको दिक्कत होगी। तो हम यहां पर कहेंगे ही इज एन एमएलए, ही इज एन एमएलए, एन एमएलए। ओके, तो आपको जब भी बोलने में दिक्कत होगा ए तो आप
एन लगा सकते हैं। बाकी जो स्कूलों के रूल्स हैं वो अपनी जगह है, मैं उन्हें गलत नहीं कहता, वो आपको परीक्षा में पास होने के लिए बताया जाता है, और मैं जो बता रहा हूं आपको ये आपके बोलचाल के लिए है, मगर आप इसे परीक्षा में भी यूज कर सकते हैं। आप पढ़ के देखें स्कूल में, ओके, क्योंकि ये रूल सिर्फ और सिर्फ बोलने के लिए है, ये लिखने के लिए मैं समझता हूं ये रूल लिखने के लिए नहीं है, ये बोलने के लिए है, ताकि वो अलग अलग हो जाए। दिस इज ए ऑरेंज बोलेंगे आपको दिक्कत होगा, दिस इज ए ऑरेंज, दिस इज, लेकिन अगर आप इसे रुक के बोलते हैं दिस इज ए ऑरेंज, तो मैं समझता हूं आपको कोई दिक्कत नहीं होगा अगर आप रुक रुक के बोलते हैं। इसलिए ये नियम बोलने का है, ओके, स्पोकन का नियम है। ये मैंने असल में नियम सीखा फ्रेंच से, उसमें फ्रेंच में टी लगाया जाता है, ओके, उसके बीच में टी लगा दिया जाता है, जब दो वॉवेल्स आपस में जुड़ रहे होते हैं तो बीच में टी लगा दिया जाता है, इसमें एन लगाया जाता है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया अपने दोस्तों तक शेयर करें, और इस नियम से परेशान ना हो, अगर आप ए के जगह एन के जगह ए लगा दें तो बहुत बड़ी गलती नहीं होती, वो सिर्फ आपका प्रैक्टिस की कमी होती है। एक समय आएगा अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो अपने आप आपके मुंह से एन निकलेगा, दिस इज एन ऑरेंज, आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। थैंक यू।